ऐसा नहीं है। हमारे पास मेडिकल के सारे इक्विपमेंट यहाँ से बन के जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, बस हम लोग फिनिश नहीं करते हैं उन चीज़ों को। यहाँ से हर साल 40 मिलियन फुटबॉल्स जो हमारी वुमेन्स बनाती हैं उधर जाती हैं, जो कि यहाँ से फिनिश गुड्स के तौर पे नहीं जाती हैं। यहाँ से मोर देन 2.5 बिलियन एक्सपोर्ट्स हैं जो कि कपड़े की हैं, जो कि अनफिनिश गुड्स के तौर पे जो है वो बाहर जाती हैं। और मैंगो और बड़े बड़े ब्रांड जो फ्रांस के हैं और जर्मनी के हैं, वो डिफरेंट ममालिक में अपने लेबल के साथ बेच रहे हैं। ये सिर्फ तब हो सकता है जब हमारा यहाँ का ताजिर बिरादरी जो है वो सिर्फ अपने मफाद को छोड़ते हैं, बल्कि जो है वो मुल्क 1000 गुना ज़्यादा नज़र आएगी। इंडिया की जो सऊदीया और यूएई में एनुअली इन्वेस्टमेंट है ना, वो $283 मिलियन से ज़्यादा है, और पाकिस्तान की $20 मिलियन ही नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इंडिया अर्न कर रहा है अपने कंट्री का, एक तो वो आईटी से कर रहा है अपने कंट्री में, दूसरा सबसे ज़्यादा जो वो अर्न कर रहा है वो पूरी दुनिया को कमा के दे रहा है, वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहा है, अपने मुल्क के बेरोज़गारों को पूरी दुनिया में वो फैला कमा रहा है। वहाँ पे बड़े-बड़े ब्रांड्स अपनी वो लगा रहे हैं, ऑफ़िसेज़ लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे बहुत फ़र्क डाल रही हैं। उनकी जो इज़्ज़त है और हमारी इज़्ज़त में ये चीज़ें फ़र्क डाल रही हैं। अब हमें भी ये चीज़ों से निकलना होगा, अपने कमाई के ज़रिए बनाने होंगे और लोगों को बताना होगा। ने integrity of people is very good if it's present in the people, but if we don't have the integrity then it's mean that we are nothing. बेसिकली बात यह है कि जब हम लोगों को देखते हैं वो झूठ बोलते हैं, हमारे यहाँ पे उनके अंदर अमानतदारी नहीं है, लोग जो है वो काम सही तरीके से नहीं करते हैं। दूसरी तरफ आप इंडियंस को देख लें, वो इतने स्किलफुल हैं, वो रंग नस्ल को छोड़ के बहुत आगे जा चुके हैं, और हम अभी तक मुसलमान होने के बावजूद भी अभी यहाँ पे ज़ात पात और रंग नस्ल में बसे हुए हैं कि कौन आगे जाएगा कौन आगे नहीं। हैं, उस वजह से वो डिस्प्ले इस दफ़ा नहीं किया। वो ये है कि एक तो इमरान खान का फैक्टर है, उन्होंने देखा कि यहाँ पे वो आज़ादी नहीं है जो एक मुल्क को होनी चाहिए। इंडिया में आज़ादी है, आप बोल सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, यहाँ वहाँ हर अदारा अपने बाउंड्रीज़ में काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें अब इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को किसी भी कंपनी में जाते हैं तो हमसे कहा जाता है इतना एक्सपीरियंस लेके आओ, इतना एक्सपीरियंस लेके आओ। जो बंदा फ्रेश ग्रेजुएट है वो किस तरह 10 साल का एक्सपीरियंस लेके चला जाए, और जो 10 साल पहले वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके साथ कम्पीट करने के लिए कहते हैं कि आपके पास सिर्फ 4 दिन है, इनको कम्पीट करके दिखाओ। तो इस तरह नहीं होता है। हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए था। अगर इस तरह की कोई बात हो जाती तो फिर शायद हमारा मुल्क भी जो है वो ऊपर चला। अस्सलाम गाइस, आप देख लें ग्लोबल स्वैगर में आपका होस्ट वसीम अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गाइस आज न्यूज़ लेके आया हूँ कि 14 अगस्त वाले दिन बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तानी परचम डिस्प्ले नहीं किया गया। जैसे ही 15 अगस्त आई तो इंडियन फ्लैग डिस्प्ले किया गया। अब उसके बाद देखा गया तो दुबई के प्रिंस है शेख हमाम, उन्होंने इंडियन फ्लैग पकड़ा और अपनी गाड़ी पे इंडियन परचम को डिस्प्ले करते, स्टिकर नगर लगाते वहाँ पे वो सर्वे करते नजर आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि हर फील्ड में, हर शोबे में, इवन के किसी भी मुल्क में देख लिया जाए तो इंडिया को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं और पाकिस्तान इतना पीछे क्यों नजर आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन करते हैं, आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? असद बिलाल। हमजा बिलाल। सर क्या करते हैं आप? हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, ज़बरदस्त हो गया। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इस टाइम जो जॉब की सूरत हाल है या कारोबारी जो सिचुएशन है किस तरह की है? जॉब्स अवेलेबल हैं, जो बिज़नेस है वो भी अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए जो है एक टाइम फ्रेम होता है और आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप जॉब किस तरह की चाह रहे हैं, आपकी फील्ड क्या है, आपके अंदर स्किल्स हैं, अपने अंदर स्किल्स पैदा करनी पड़ती हैं। जॉब्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। एक क्राइटेरिया हर जॉब्स के लिए होता है कि आप उस पर अगर पूरा उतरते तो आपको जॉब मिल जाती है। बेसिकली ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा जॉब की जो सूरत हाल है वो ख़राब है। मुल्क में बिल्कुल इस टाइम बेरोज़गारी इतनी है कि इस टाइम पीएचडी वाला बंदा भी 35,000 की नौकरी कर रहा है। तो हमारे पास जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं, और इसका सारा सेहरा जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों को जाता है। मसला इस वक्त ये है कि कोई भी इस वक्त हमारे गरीब आवाम को नहीं देख रहा। हम लोग इधर, आप लोग आटे की प्राइस देख लें, किसी चीज़ को देख लें, वो आसमानों को छू रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं, हम डिग्रियां हाथों में उठाए हुए किसी भी कंपनी में जाते हैं तो हमसे कहा जाता है इतना एक्सपीरियंस लेके आओ, इतना एक्सपीरियंस लेके आओ। जो बंदा फ्रेश ग्रेजुएट है वो किस तरह 10 साल का एक्सपीरियंस लेके चला जाए, और जो 10 साल पहले वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके साथ कम्पीट करने के लिए कहते हैं कि आपके पास सिर्फ 4 दिन है, इनको कम्पीट करके दिखाओ। तो इस तरह नहीं होता है। हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए था। अगर इस तरह की कोई बात हो जाती तो फिर शायद हमारा मुल्क भी जो है वो ऊपर चला जाता।
के ऊपर चला जाए। सर आपकी बात टोक रहा हूँ, असल क्वेश्चन जो है उसकी तरफ आते हैं। आपने जो कॉन्फिडेंस जो मुझे एग्रेशन दिखाया वो वीडियो में भी इस पे जवाब पे भी दिखाइएगा। सर क्वेश्चन आपसे ये करने लगा हूँ, भी 14 अगस्त पे हर साल की तरह दुबई में बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तानी परचम जो है उसको डिस्प्ले किया जाता है। इस दफ़ा कुछ क्राइसिस की वजह से वो डिस्प्ले नहीं किया गया। अगले दिन जैसे ही 15 अगस्त आया, इंडिया का जो फ्लैग है उसको डिस्प्ले कर दिया गया। पर ऐप्स पूरी दुनिया में मीम्स बने, लोग हम पे हंस रहे थे कि यार पाकिस्तानी फ्लैग वहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया गया। सर क्वेश्चन आपसे ये करता हूँ कि एक तो हमारा परचम डिस्प्ले नहीं किया गया, और जो 15 अगस्त है उसको इंटरनेशनल डे करार दिया गया है पूरे वर्ल्ड में। और वहाँ के जो एक प्रिंस हैं शेख हमदम, उन्होंने इंडियन फ्लैग पकड़ के अपनी कार पे स्टिकर लगा के इंडिया की पब्लिसिटी काफ़ी की है। क्वेश्चन आपसे ये करने लगा, दोनों मालिक में अगर डिफरेंस देखा जाए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो हर जगह पे इंडिया आगे हमें क्यों नज़र आता है, पाकिस्तान पीछे क्यों नज़र आता है? बेसिकली ये एस्टेब्लिशमेंट और जो गवर्नमेंट होती है उनकी पॉलिसीज़ की वजह से होता है। आप कोई भी यूएई कंट्री देख लें, सऊदीया देख लें, कोई भी कंट्री देख लें, वहाँ पे आपको पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की इन्वेस्टमेंट हज़ार गुना ज़्यादा नज़र आएगी। इंडिया की जो सऊदीया और यूएई में एनुअली इन्वेस्टमेंट है ना, वो $283 मिलियन से ज़्यादा है, और पाकिस्तान की $20 मिलियन ही नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इंडिया अर्न कर रहा है अपने कंट्री का, एक तो वो आईटी से कर रहा है अपनी कंट्री में, दूसरा सबसे ज़्यादा जो वो अर्न कर रहा है वो पूरी दुनिया को कमा के दे रहा है। वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा रहा है, अपने मुल्क के बेरोज़गारों को पूरी दुनिया में वो फैला रहा है, और पूरी दुनिया को भी कमा के दे रहा है और ख़ुद भी कमा रहा है। अपने कंट्री का हाफ़ इंडिया आउट ऑफ कंट्रीज़ यानी दूसरे कंट्री से कमाता है। तो ऑब्वियसली जब वो एक कमा के दे रहा है किसी को, उसकी प्रायोरिटी भी यही होगी, तो उन्हीं लोगों को प्रेफ़रेंस देंगे। हमारे सियासतदानों के अपने अखराजात पूरे नहीं होते, ये क्या हमारे लिए जाके बाहर के मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करेंगे या अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट, इनकी तरजीहात ही नहीं है। तो उनकी तरजीहात है, प्रायोरिटीज़ हैं, वो ख़ुद भी कर रहे हैं, अपनी आवाम के लिए भी कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए भी कर रहे हैं, और मुस्तकबिल के लिए भी कर रहे हैं। चलें सर, ये तो तो ये एक, अपने हाँ, फैसले ये हैं। तो सर एक मुल्क की बात होगी। अगर मैं यहाँ पे लेता चलूँ प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात करता जाऊँ, नरेंद्र मोदी, और वर्सेस यहाँ पे इस टाइम पीडीएम की हुकूमत है, या इमरान खान की लगा लें, या पीएम पाकिस्तान किसी की भी बात करूँ, तो सर कंट्री के बाद अगर पीएम की भी रिस्पेक्ट देखी जाए, तो नरेंद्र मोदी जिसके बाद खिलाफ पाकिस्तान में काफ़ी बातें होती है कि बंदा चाय बेचने वाला या इस तरह का नहीं है, इस तरह का नहीं है, क्या आज हमें ज़रूरत है इस तरह के चाय बेचने वाले की, इस तरह के बुरे बंदे की? पाकिस्तान को भी इस टाइम ज़रूरत है इस तरह के बंदे की। बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने आईटी में एक तब्दीली लाई है, जिस तरह उन्होंने मेडिकल में एक तब्दीली लाई है, आप पूरी दुनिया में चले जाएँ, आपको आईटी के शोबे में इंडियन नज़र आएँगे। तो बिल्कुल पाकिस्तान को इस तरह के एक नुमाइंदे की ज़रूरत है, जो मुल्क की इस गिरी हुई साख को उठा सके, मुल्क की बेरोज़गार आवाम को दिलासा दे सके, बिल्कुल इस चीज़ की लेकिन सर ज़रूरत है। हमारे तो ये होता है कि जब भी इंटरनेशनल स्टेज पे हमारे प्राइम मिनिस्टर डिस्प्ले किए जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले उनका जो बायोडाटा होता है, जो पॉलिटिक्स कैरियर होता है, वो डिस्प्ले किया जाता है। क्या समझते हैं इस चीज़ का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि दूसरे मालिक तो ये बातें करते नजर आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का जो एक सियासत पॉलिटिक्स कैरियर है वो डाउन होता नजर आ रहा है, इनके आपस में जो क्राइसिस है वही बहुत ज़्यादा है। तो जब तक हम अपने क्राइसिस खत्म नहीं करेंगे, क्या लगता है आउट ऑफ कंट्री में हमारी रिस्पेक्ट होगी? जब तक करप्ट हुकूमत है ना, जब तक करप्ट लोग हैं तो तब तक ऐसा चलता रहेगा। हमारे पास जो लोग हैं इस वक़्त वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लोग हैं जिनको अपने पेट भरने से मतलब है। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना उन्होंने आवाम के लिए देखना है, ना वो बाहर जाने लगे हैं हमारे लिए। वो लोग बाहर जाते हैं तो चंदे लेके आ जाते हैं और अपना पेट पालते हैं, और यहाँ पे आके तकरीरें करते हैं कि हम अगर कुछ ना माँगते तो हम लोग जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, और इस तरह की चीज़ें करते हैं। ये बेसिकली प्रोपेगेंडा और हथकंडा है। वैसे अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान से हर चीज़ बनती है। हर एक तरह का टैलेंट यहाँ मौजूद है। बाहर सिर्फ लोगों में हमारे लिए कदर क्यों नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है, जो बेसिकली नुमाइंदगान है हमारे, वो हमें सही तरह से जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। दूसरी तरीके से ऊपर जो बंदा जाके अगर कुछ सही करने की कोशिश करता है तो उसको जनाब ये जेलों में डाल देते हैं और कहीं किसी और तरफ भेज देते हैं। 30 साल से 2 मुल्क जो है वो खा रहे हैं हमें, सॉरी 2 ख़ानदान हमें खा रहे हैं, और वही हम लोग देख रहे हैं बस बार-बार। एक पहले उन्होंने आपस में एक-दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया, आप मुत्तहिद हैं तो आप पीडीएम में बन चुकी है। और दूसरा जो क्वेश्चन आपने किया हमारा दुबई के हिसाब से, या जिस तरह उनके शेखों ने हमारे साथ किया, मेरी बात सुनिए यहाँ पे, या फिर आपकी बात टोक रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान भी एक मुस्लिम स्टेट है, ठीक है, दुबई को भी देख लिया जाए, वो भी जो है एक मुस्लिम स्टेट है। तो दोनों, हालांकि इंडिया को अगर देखा जाए तो वहाँ पे मुसलमान भी हैं, लेकिन वो एक मुस्लिम स्टेट नहीं है, हिंदू कम्युनिटी है, एक मतलब कि अलग ममालिक है, उसको प्रेफर इतना क्यों करते हैं? हालांकि हमें तो चाहिए ना, हम जब भी बात करते हैं हम कहते हैं जी हम इस्लामिक जो ममालिक हैं वो इकट्ठे हैं, हम में इत्तेहाद है। तो ये बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है? इंटीग्रिटी ऑफ पीपल इज़ वेरी
good if it's present in the people, but if we don't have the integrity then it's mean that we are nothing. बेसिकली बात यह है कि जब हम लोगों को देखते हैं वो झूठ बोलते हैं हमारे यहाँ पे, उनके अंदर अमानतदारी नहीं है, लोग जो है वो काम सही तरीके से नहीं करते हैं। दूसरी तरफ आप इंडियंस को देख लें, वो इतने स्किलफुल हैं, वो रंग नस्ल को छोड़ के बहुत आगे जा चुके हैं, और हम अभी तक मुसलमान होने के बावजूद भी अभी यहाँ पे ज़ात पात और रंग नस्ल में बसे हुए हैं कि कौन आगे जाएगा कौन आगे नहीं जाएगा। चौधरी का कुत्ता भी पिज़्ज़ा खा रहा है और हमारी आम आवाम जो है वो यहाँ पे रोटी नहीं मिल रही है उसको। तो ये जब तक चौधराहट है और जब तक जो है ये वडेरापन है यहाँ पे, ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। और आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी पॉडकास्ट करें, जो मर्जी करें, ये यहाँ कुछ नहीं होने लगा जब तक हमारी आवाम जो है वो एक साथ नहीं मिलेगी और कुछ ऐसा कोई ऐसा बंदा ऊपर नहीं रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा जिसे वाकई लगता है कि जो है ना, जो आवाम का दुख दर्द समझ सकता हो, तो वो वही बंदा हो सकता है जो यहाँ से उठ के जाए, ना कि बड़ी बड़ी कारों और लैंड क्रूजरों से उतर के कहीं जाके खिताब करने लग जाएगा और आ गया जी प्रेसिडेंट। सर हिस्ट्री में 76 साल हो गए मुल्क को आज़ाद हुए, हिस्ट्री में आज तक ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का जो डे है, जश्न आज़ादी का डे है, उसको इंटरनेशनल डे करार दिया गया हो? नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास ना वो क़यादत है जो इस चीज़ को आगे ले जा सके, और हमारे यहाँ जैसे मुस्लिम ममालिक हैं उनके दरमियान ये उनको ब्रीफ कर सके कि पाकिस्तान भी एक ऐसा कंट्री है जो कि इस्लाम के लिए बात कर सकता है, या इवन के कोई इत्तेहाद या इवन किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकता है। जब भी हम देखते हैं दूसरे कंट्रीज़, उनका पैसा बढ़ रहा है, उनकी हर चीज़ बढ़ रही है, हमारे पास जब भी जाते हैं हम बाहर से बस एक ही काम करने जाते हैं कि हमें कोई दे दो यार, हमारा पैसा जो है वो हमारे पास का। इस पे तो मूवीज भी बनना शुरू हो गया। गदर 2 में आपने देख लिया जाए, सनी देओल की जो मूवी है उसमें इन्होंने बड़ा फेमस डायलॉग कि भाई कटोरा लेके आओगे तो भीख नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं लगता है कि उसने पाकिस्तान को जो है वो तंज की है। बेसिकली पाकिस्तान को ही तंज किया गया, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बड़ी क्रिटिकल दो सुपर पावर्स हैं जो हमेशा एक दूसरे के ख़िलाफ़ रही हैं, तो वो तो हमेशा नेगेटिविटी दिखाएंगे, लेकिन पॉजिटिविटी भी है, ऐसा नहीं है। हमारे पास मेडिकल के सारे इक्विपमेंट यहाँ से बन के जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, बस हम लोग फिनिश नहीं करते हैं उन चीज़ों को। यहाँ से हर साल 40 मिलियन फुटबॉल्स जो हमारी वुमेंस बनाती हैं उधर जाती हैं, जो कि यहाँ से फिनिश गुड्स के तौर पे नहीं जाती हैं। यहाँ से मोर देन 2.5 बिलियन एक्सपोर्ट्स हैं जो कि कपड़े की हैं, जो कि अनफिनिश गुड्स के तौर पे जो है वो बाहर जाती हैं, और मैंगो और बड़े बड़े ब्रांड जो फ्रांस के हैं और जर्मनी के हैं वो डिफरेंट ममालिक में अपने लेबल के साथ बेच रहे हैं। ये सिर्फ तब हो सकता है जब हमारा यहाँ का ताजिर बिरादरी जो है वो सिर्फ अपने मफाद को छोड़ते बल्कि जो है वो मुल्क के मफाद के लिए कुछ करे, लेकिन ये होने नहीं लगा। नहीं होने लगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। सर क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम पॉल है। हाँ, सर क्या करते हैं आप? मैं टीचिंग करता हूँ। टीचिंग करते हैं, ज़बरदस्त हो गया सर। रिसेंटली 14 अगस्त गुजरी है, जश्न आज़ादी का दिन गुजरा है। मुझे ये बताएं, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में बातें हो रही हैं, बहुत से मीम्स बन रहे हैं कि जश्न आज़ादी वाले दिन बुर्ज खलीफा पे जो दुबई में है, वहाँ पे जो पाकिस्तानी परचम है उसको फ्लैग किया डिस्प्ले किया जाता है। इस दफ़ा देखा गया तो 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तानी जो परचम है उसको फ्लैग को डिस्प्ले नहीं किया गया, कुछ ना कुछ क्राइसिस की वजह से। जैसे ही 15 अगस्त आई है तो उन्होंने इंडियन परचम को डिस्प्ले कर दिया है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं क्या कहना चाहते हैं? देखें जी, हमारा वो परचम डिस्प्ले करते थे, हमारी अपनी कुछ बातें हैं, उस वजह से वो डिस्प्ले इस दफ़ा नहीं किया। वो ये है कि एक तो इमरान खान का फैक्टर है, उन्होंने देखा कि यहाँ पे वो आज़ादी नहीं है जो एक मुल्क को होनी चाहिए। इंडिया में आज़ादी है, आप बोल सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, यहाँ वहाँ हर अदारा अपने बाउंड्रीज़ में काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें अब इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को समझ आ रही हैं और हमारी वक़ार उससे कम हो रहा है। ज़बरदस्त हो गई। यानी कि आपके कहने का मतलब जो हमारा पॉलिटिक्स करैक्टर है या पॉलिटिक्स जो कैरियर है उसको मद्देनज़र रखते हुए वर्ल्ड लेवल में जो हमारी इमेज है वो डे बाय डे डाउन होती जा रही है। सर इसके साथ साथ ये देखा गया है कि जो दुबई के प्रिंस हैं शेख हमदान, उन्होंने भी स्पेशल इंडियन परचम पकड़ा है, ठीक है, अपनी गाड़ी पे इंडियन परचम डिस्प्ले किया हुआ है और वो पूरी उस राउंड में जो है पब्लिसिटी करते नजर आ रहे हैं इंडियन परचम की। क्या कहना चाहते हैं, इंडिया की हर जगह पे उनको इतना प्रेफर क्यों करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट? एक तो आपने ये रीज़न बता दी कि सर जो पॉलिटिक्स कैरियर है ना वो डिस्ट्रॉय होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आउट ऑफ कंट्री में हमारी रिस्पेक्ट जो है बहुत कम हो गई है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि इंडियन की इतनी रिस्पेक्ट क्यों और पाकिस्तान की इतनी रिस्पेक्ट जो है वो डे बाय डे नीचे क्यों आती जा रही है? देखिए जी, हमारा अगर बिज़नेस लेवल पे भी देखा जाए तो हमारी वो चीज़ें नहीं है, हम कमा नहीं रहे, हम मांग रहे हैं, लोगों के पास कुछ को लेके जाते हैं, जबकि इंडिया खुद कमा रहा है। वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी वो लगा रहे हैं, ऑफिसेज लगा रहे हैं।
तो ये चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे बहुत फ़र्क डाल रही हैं। उनकी जो इज़्ज़त है और हमारी इज़्ज़त में ये चीज़ें फ़र्क डाल रही हैं। अब हमें भी ये चीज़ों से निकलना होगा, अपने कमाई के ज़रिए बनाने होंगे और लोगों को बताना होगा नेशंस को कि हम खुद कमाने वाली कौम है, हम भीख मांगने वाली नहीं है। सर ये तो इंटरनेशनल लेवल पे जैसे दूसरे ममालिक ट्रेड करते नजर आ रहे हैं और हम दूसरे ममालिक से एड लेते नजर आ रहे हैं। इसी पे जो एक सनी देओल की फिल्म है, शायद आपने उसका ट्रेलर देखा हो, मूवी देखी हो, तो वहाँ पे भी हमें बहुत तंजिया निशाना बनाया गया है कि पाकिस्तान अगर आज बॉर्डर खोल दिए जाए तो आधे से ज़्यादा जो पाकिस्तान है वो इंडिया में हो जाए। उसके बाद कशकोल को भी आपने बात की, तो उस मूवी में ये भी दिखाया गया कि आप जो कशकोल लेकर आए ना, मांगते फिर रहे हैं। सर क्या वजह समझते हैं सबसे पहले हमारी जो पॉलिटिक्स जो करियर है उसको सेटल होना चाहिए, उसको सूटेबल होना चाहिए, उसके बाद आपको लगता है जो मुल्क की सिचुएशन है वो कुछ बेहतर हो और आउट ऑफ कंट्री में हमारी जो रिस्पेक्ट है वो बेहतर हो सकती है? बेहतर हो सकती है, बिल्कुल बेहतर हो सकती है। बेहतरी का हर वक़्त चांस होता है, लेकिन आपको वो समझना होता है कि वो एक तो ये है कि हमें अपने अदारों को सही करना होगा। और अब मैं टीचर हूँ, मैं जाके इंजीनियरिंग शुरू कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा? या मैं कुछ और काम करना शुरू मुझे जो आता ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा? वो हम कर रहे हैं। हमें अपने यानी कि जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं या हमारा जो यानी कि फ़ील्ड है, उसी में रहना पड़ेगा और अपना काम करना पड़ेगा। और लोग जब आएँगे, दहशतगर्दी भी बहुत बड़ा फैक्टर है और दोबारा से वो सर उठा रही है। और लोग जब आएँगे, वो अच्छा इमेज लेके बाहर जाएँगे, तो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट ऑटोमैटिकली ऊपर जाती जाएगी। ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सर साथ-साथ मुझे ये बताते जाइएगा, जैसे ही इंडियन डे बाय डे तरक्की करता नज़र आ रहा है, हर शोबे में देख लिए वो डेवलप कर रहा है। एट लीस्ट हमारे ज़ुबानों पे यही नारा होता है कि इंडियन हमारा दुश्मन है, इंडिया के खिलाफ हम बहुत सी सियासी बयान देते हैं। क्या इस टाइम ज़रूरत है कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर लें? रिलेशन अगर ना बेहतर करें, अगर वो डेवलप कर रहा है, तो एट लीस्ट उसकी तारीफ़ ही करें। ये पाकिस्तान के लिए मुनासिब है, हमें करना चाहिए, उसको एप्रिशिएट या नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। देखें, अगर मेरी वो दुकान है और मैं साथ वाली दुकान के साथ सही नहीं हूँ, तो मैं अपने कस्टमर कई लूज़ कर दूँगा। वो साथ वाला बैठा है, जितना मुझे नुकसान पहुँचा सकता है ना, और कोई नहीं पहुँचा सकता। तो हमें अपने पड़ोसियों के साथ सही यानी कि टर्म्स पे वो ताल्लुकात इस्तवार करने होंगे। यानी कि हमें अगले को एप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि ये करना चाहिए यार ये कर रहा है, ये पता नहीं 2 नंबर तरीके से कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, पता नहीं इसने कौन-सा जो है वो जंप लगा दिया है। इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको एप्रिशिएट करना चाहिए कि ना भाई तुम उसकी अगर कोई अच्छी बात है, तो हमें उसे अपना लेना चाहिए। हमें वही चीज़ें अपने में ला के अपने माशरे को आगे लेके जाना चाहिए। देखिए, अगर कोई बड़ा ब्रांड आके यहाँ पे ऑफ़िस खोलता है, तो किसको फ़ायदा है? मुझे और आपको फ़ायदा है, हमें नौकरियाँ मिलेंगी। ऐसे लेकिन सर देखा जाए इस टाइम हमारे जो करंट पाकिस्तान की सिचुएशन है, हमारे